ओम शांति। सुनते हैं 11 मई 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संपन्न स्वरूप की निशानी, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी दो बातें संपन्न स्वरूप की निशानी है, ये बात बच्चों से पूछी है। साथ साथ बाबा ने सारी दिनचर्या का आधार क्या है, और बाबा ने अमृत वेले की मुलाकात में 3 प्रकार के बच्चे कौन से बाप दादा ने देखे, और अपकारी पर उपकार की स्थिति क्या है। लास्टली बाबा ने कहा कमाल है बाबा की, ये शब्द कब निकलेगा। तो आओ सुनते हैं 11 मई 77 की मुरली, संपन्न स्वरूप की निशानी, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। बाप समान संपूर्ण स्वरूप बच्चों को देख बाबा बोले, बाप दादा सदैव बच्चों को संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। हर एक बच्चा बाप समान आनंद, प्रेम स्वरूप, सुख शांति स्वरूप है। हर एक के मस्तक से, नैनों से क्या नजर आता है? जो बाप के गुण हैं वही गुण बच्चों से नजर आते हैं। हर एक गुणों और शक्ति का भंडार है। अपने को भी सदैव ऐसे संपन्न समझकर चलते हो तो संपन्न स्वरूप की निशानी, अब बाबा सुना रहे हैं निशानी, ध्यान से सुनना। सर्व आत्माओं को 2 बातों से दिखाई देगी। वो कौन सी 2 बातें? वह 2 बातें कौन सी हैं? ऐसी संपन्न आत्मा सदैव स्वयं प्रति शुभ चिंतन में रहेगी और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक रहेगी। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, यह दोनों ही निशानियां संपन्न आत्माओं में दिखाई देगी। संपन्न आत्मा के पास अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि शुभ चिंतन का खजाना सत्य ज्ञान ऐसी आत्मा के पास बहुत होता है। जैसे रॉयल फैमिली के बच्चे अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन के पत्थरों व मिट्टी से नहीं खेलते हैं। शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, उसको जानते हो ना? अखुट खजाना है ना। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन नहीं होते ना, अमृत वेले उठते और आंख खोलते क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। बाबा ने सुनाया, क्या सुनाया? अमृत वेले का। अब सुनिए सार, मुरली मुख्यतः अमृत वेले पे है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदि काल है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार, सुनिए बड़े ध्यान से, अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारी दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं,
वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। जैसा आदिकाल का संकल्प और बाबा ने कहा वैसी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है? उस समय स्टेज कौन सी स्टेज होती है? बाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना, आंख खोलते कौन सा संकल्प आता है? बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है? चेकिंग करने के लिए बाबा कह रहे हैं, जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना, छोटा सा बच्चा बन के। तो बच्चा अर्थात मालिक, और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड देते हैं? मालिक सो बालिक सो मालिक बच्चे। बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है ना, और पहले मिलन में बाप हर रोज समान भाव का वरदान देता है। समान भाव जिसमें सब वरदान समाये हुए। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा होगा? व्यर्थ हो सकता है क्या? लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता? जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है। चेक करो, मेरा संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा बन गया है। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है, नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, सामने की मुलाकात होती है। एक है सामने है, एक है बिल्कुल समीप है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन अब 3 प्रकार के बच्चे बाबा बता रहे। नंबर 1, बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। एक तो समान और एक अति समीप। साथ भी इतना जैसे कि 2 नहीं, लेकिन हम एक हैं। वाह क्या स्टेज। सेकंड नंबर, बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को और बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर मिलते हैं कि बन ही जाएंगे, बाबा बना ही देंगे। ये हो गया समान बनने का शुभ संकल्प। तो उस शुभ संकल्प से मिलते हैं। सन्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसी अनुभूति तो करते हैं। तो फर्स्ट नंबर समान बन करके चलते, और सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो। तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे, भक्त। बाबा कितना सुंदर चित्रण कर रहे हैं। बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे तो कब किस रूप में। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं। लेकिन जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है, अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन है, उन्हों का अमृत वेले का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में स्वतः ही रहती हैं। सेकंड नंबर, स्वतः नहीं रहते, लेकिन बार बार अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते हैं। तीसरा नंबर, शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों युद्ध में रहते हैं। कब विजयी हो जाते तो कब जल शिकस्त हो जाते। सदा शुभ चिंतन में रहो, उसका साधन सुनाया ना, आदि काल का समर्थ संकल्प। ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाला
सारा दिन में संबंध संपर्क में आई हुई आत्मा प्रति सदा शुभ चिंतक रहता है। कैसा भी कोई आएगा, कैसा भी कोई आत्मा, चाहे तमोगुणी और सतोगुणी संपर्क में आवे, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक, अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। कितना सुंदर बाबा डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, और अब अपकारी पे उपकार की स्टेज भी क्या है वो भी बड़े ध्यान से सुनना। बाबा ने जो परिभाषा दी है, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं कि अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ बच्चा है। क्या बाबा ने सुंदर शब्द दिए, घृणा की बजाय बेसमझ बच्चा है ना। अभी बेचारे को पता ही कुछ नहीं है ना, अज्ञान में जो हुआ। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है, और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। ऐसा शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहम दिल होने के कारण घृणा भाव नहीं, लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे। इसी कारण सदा शुभ चिंतक होंगे। इसने ऐसा क्यों किया यह नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो यह सोचेंगे। ऐसे शुभ चिंतक स्टेज सदा होती है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं, दोनों का संबंध है। ऐसे संपन्न बनने के लक्ष्य रखने वाले इन दोनों लक्षण को धारण करो। समझा? अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो शुभ चिंतन की स्टेज ठहर नहीं सकेगी। इसलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो, शुभ चिंतक बनने के अभ्यासी बनो। आपकी ही शक्तियां हैं ना जो सेवा करते हैं। ऐसे सेवाधारियों के प्रति बाप का सदा विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि त्याग मूर्त है ना, तो त्याग का भाग्य स्वतः ही मिल जाता है। क्या और कैसे मिलता है उसको जानते हो ना। जैसे एक होता है मेहनत से कमाना, और दूसरा होता है अचानक कोई लॉटरी मिल जाए तो अपने पुरुषार्थ की शक्तियों व सर्वगुणों की अनुभूति करना। यह तो सभी करते हैं ना, लेकिन विशेष सहयोग का प्रत्यक्ष फल ऐसी अनुभूति होगी जैसे मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से प्राप्ति अधिक है। जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत समय से रखते आए, बड़े ध्यान से सुनना, बाबा प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वह अनुभूतियाँ ऐसे सहज और पावरफुल स्टेज की होंगी जो ना चाहते हुए मन से यही निकलेगा कि कमाल है बाबा की, कमाल है, मैंने जो सोचा भी नहीं कि ऐसे हो सकता है वह साकार में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे बाप के विशेष वरदान की प्राप्ति का अनुभव सहयोगी आत्माओं को होता है। ऐसे अनुभव जीवन का एक विशेष यादगार रूप बन जाता है। अच्छा, ऐसे बाप के सदा सहयोगी आत्माएं हर कदम से फॉलो फादर करते हुए बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा स्वयं के गुणों की प्राप्ति की लहरों में लहराते हुए हर्षित रहने वाले, बाप के स्नेह में समाये हुए ऐसी समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।